आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का ये पहला वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः चाहे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये था चार्टर एक्ट 1813 और 1833 ईस्वी का। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसमें चीनी और चाय को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, अर्थात अंशतः समाप्त किया गया था। लेकिन 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये थे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करने कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाई गई थी भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो ये हम जानते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन कहलाते हैं? तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहलाते हैं लियोनेल कार्टिस, ये कहलाते हैं प्रांतों में द्वैध शासन के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नियंत्रक परिषद की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो नियंत्रक परिषद की स्थापना किया गया था ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इंग्लिश मिशनरियों
को भारत में कार्य करने की शक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1813 था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति थी, ये चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत किया गया था। तो इसका हमारा मिलान हो जाएगा, इसका हमारा मिलान हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित था? तो बाल्कन जो प्लान था वो किस अधिनियम से संबंधित था? तो ये था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित था बाल्कन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता रेड क्लिफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया पहली बार चार्टर एक्ट 1853 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत चीनी और चाय के व्यापार को 20 साल के लिए कंपनी के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम सरकार जो 1946 ईस्वी में गठित हुई थी उसके सदस्य डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं थे। सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे, लेकिन डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, अर्थात भारतीय संविधान का बहुत सारे जो प्रावधान हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था ये था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं, ये नहीं था। ये 1909 ईस्वी में ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण तो ये था। तो 1 और 3 था। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि था, एक संघ की योजना पर भी विचार था और विधानमंडल के लिए सरकारी योजनाओं का समावाचित किया गया था, लेकिन ये देश के लिए लिखित संविधान का इसमें प्रावधान नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? तो जगेंद्र नाथ मंडल थे, लियाकत अली खां भी थे, गजाफर अली खां थे, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ये शिक्षा विभाग सौंपा गया था। तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।